बाल ह्यूमन पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कोई भी किसी भी कीमत पे अपने बालों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है एंड अपने बालों को खो देने का डर जनरली सभी के मन में होता है। आज के टाइम में लोगों का मेन कंसर्न हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि असमय बालों का सफेद होना, हेयर फॉल, डैंड्रफ, बालों का वॉल्यूम कम होना एंड एलोपेशिया जैसी कंप्लेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डैंड्रफ के बारे में बात करेंगे, जानेंगे डैंड्रफ क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, बचाव के तरीकों के साथ साथ मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इसके अलावा नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जानते हैं डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ होना बालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये न सिर्फ बालों के रूट तक न्यूट्रिशन पहुंचने से रोकता है, साथ ही उन्हें बहुत कमजोर भी बनाता है। डैंड्रफ को किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इससे बखूबी वाकिफ हो गए हैं। डैंड्रफ व्हाइट कलर का पाउडर या फिर स्केल के जैसा नजर आता है, जिसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है और जलन भी हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डैंड्रफ सिर की ड्राई या स्काल्प की स्केली पपड़ीदार स्किन होती है, जो लगातार खुजली की वजह से और ज्यादा बढ़ जाती है। डैंड्रफ हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है जहां पे हेयर ग्रोथ हो। स्काल्प के अलावा ये नाक, कान, आई लैशेस, आईब्रोज एंड फेशियल एयर में भी हो सकता है। डैंड्रफ 4 तरह का हो सकता है: ड्राई स्किन डैंड्रफ, ऑयली स्किन डैंड्रफ, फंगस रिलेटेड डैंड्रफ या फिर डिजीज रिलेटेड डैंड्रफ। तो जो पहली कंडीशन है ड्राई स्किन डैंड्रफ, ये विंटर्स में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि विंटर्स में एयर में मॉइस्चर की कमी के कारण स्काल्प ड्राई हो जाता है। इसके अलावा विंटर्स में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हेयर वॉश करने के कारण या फिर बाल धोने के लिए गर्म पानी यूज करने से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये डैंड्रफ छोटे फ्लेक्स होते हैं इसके एंड वाइट कलर का दिखता है और माइल्ड इचिंग रहती है। दूसरी कंडीशन है ऑयली स्किन डैंड्रफ। तो हमारे स्काल्प के जस्ट नीचे सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं एंड ये सीबेशियस ग्लैंड्स सीबम या फिर ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारे स्काल्प को मॉइस्चराइज, नरिश्ड, हेल्दी एंड प्रोटेक्टेड रखता है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब सीबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा सीबम का प्रोडक्शन करने लगती हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी या फिर किसी स्ट्रेस की कंडीशन में। वैसे में जो एक्स्ट्रा सीबम या फिर ऑयल है वो स्काल्प पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है एंड अगर उसको प्रॉपरली वॉश नहीं किया गया तो ये सीबम या फिर ऑयल डेड स्किन एंड डस्ट के साथ क्लम्प होकर परत बनाने लगता है। ये लार्ज येलो कलर के ऑयली लुकिंग फ्लेक्स होते हैं। सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ ऑयली स्किन डैंड्रफ होता है एंड इसमें स्काल्प पे रेडनेस, इचिंग एंड इरिटेशन हो सकता है। देन वी हैव फंगस रिलेटेड डैंड्रफ। मेलासेजिया एक फंगस है जो कि कॉमनली स्काल्प पर पाया जाता है। हेयर फॉलिकल्स जो ऑयल रिलीज करती हैं या सिक्रीट करती हैं, ये उस पर फीड करता है। ज़्यादातर लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को इससे सेंसिटिविटी हो सकती है एंड इसकी वजह से स्काल्प पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस देखने को मिल सकते हैं एंड स्काल्प पे रेडनेस, इचिंग एंड इन्फ्लामेशन हो सकता है। देन वी हैव डिजीज रिलेटेड डैंड्रफ। कुछ स्किन कंडीशंस लाइक सोरियासिस एंड एक्जिमा, जिसपे स्किन पे पपड़ी बनती है, वो डैंड्रफ का कारण हो सकते हैं। एक्जिमा के केस में बड़ी एंड वाइट कलर की ड्राई डैंड्रफ के जैसे पैचेस बनती हैं एंड इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस रहता है स्काल्प पे। एंड सोरियासिस के केस में सिल्वरी, उभरी हुई स्केली लाइक पैचेस हो सकती हैं। डैंड्रफ के कारणों की बात करें तो जो मेन कारण होता है वो है ड्राइनेस ऑफ स्काल्प। विंटर्स में बाल धोने के लिए गर्म पानी का यूज करना या फिर बहुत बार बाल धोना, जिसकी वजह से बाल एंड स्काल्प ड्राई एंड डल हो जाता है। इसके अलावा बालों में तेल मालिश नहीं करना, स्काल्प को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से स्काल्प ड्राई हो जाता है एंड इचिंग बनी रहती है।
इसके साथ ही जरूरत से ज्यादा तेल का इस्तेमाल करने से भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। बालों को प्रॉपरली कोम्ब नहीं करना एंड हार्ड एंड केमिकल वाले शैम्पू का यूज करना। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है एंड बढ़ती उम्र में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बहुत बार लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। बालों में डैंड्रफ का सबसे कॉमन सिम्टम है बालों का झड़ना और खुजली होना। स्काल्प पर व्हाइट या फिर रेड कलर के शाइनी पैचेस देखने को मिल सकते हैं। ड्राइनेस एंड इचिंग ऑफ स्काल्प, ये सारे डैंड्रफ के सिम्टम्स हैं। बचाव के लिए क्या करें? तो बचाव के लिए अपने बालों और स्काल्प का ड्राइनेस कम करना होगा। उसके लिए आप किसी तेल से अच्छे से मालिश करें रेगुलरली। इसके अलावा बाल रेगुलर नहीं धोएं, गर्म पानी का तो बिल्कुल यूज नहीं करें, किसी माइल्ड शैम्पू से ही हेयर वॉश करें। ड्राइनेस कम करने का एक और तरीका हो सकता है कि आप खूब सारा पानी पिए। आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज नरिश्ड रहेगी। इसके अलावा आप प्रोटीन रिच डाइट लें, क्योंकि प्रोटीन आपके हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं डैंड्रफ के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो कि डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, पर आज हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिससे आपको रूसी की प्रॉब्लम से कंप्लीटली छुटकारा मिल जाएगा। तो स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई कंप्लेंट हो, उसमें नाट्रियम यूरेटिकम बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। जब ड्राइनेस हो म्यूकस मेम्ब्रेन की, ऑयली एंड चिपचिपे बाल हो, ड्राई एंड स्केली डैंड्रफ हो एट द कॉर्नर्स ऑफ स्काल्प, इसके अलावा खुजली एंड डैंड्रफ की वजह से पेशेंट को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो एंड इवन एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में या फिर मेंटल एग्जॉशन से पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाती है एंड ओपन एयर में जाने पे एंड ठंडे पानी से नहाने से बहुत ही आराम मिलता हो एंड ऐसे सिम्टम्स अगर हमको मिल रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो हम उसे नाट्रियम यूरेटिकम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत फास्टली उसके सिम्टम्स में उसको आराम देता है। स्काल्प पर इचिंग के ट्रीटमेंट के लिए बराइटा कार्ब का यूज किया जाता है। बराइटा कार्ब के पेशेंट स्टंटेड ग्रोथ के होते हैं एंड सिर पे फुंसी या फिर स्वेलिंग हो, स्काल्प पे पैचेस एंड स्केल्स बनना, हेयर फॉल, डैंड्रफ के साथ अगर ये सारे सिम्टम्स हैं पेशेंट में, तो पेशेंट को बराइटा कार्ब देना चाहिए। ऑलमोस्ट स्किन की कोई भी कंडीशन, अनहेल्दी लुकिंग स्किन हो, स्काल्प ड्राई एंड रफ फील हो, स्काल्प पे छोटे छोटे दाने हो जिसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, डिस्चार्ज हो उससे एंड स्मेल आए, बदबू आए, पेशेंट ओवरवेट हो, तो हम पेशेंट को ग्राफाइटिस प्रिस्क्राइब करते हैं एंड इससे उसके सिम्टम्स में बहुत ही आराम मिल जाता है। वीकनेस, सीवियर हेडेक एंड हेयर फॉल से परेशान लोगों के लिए सेपिया ऑफिशिनालिस मोस्ट सूटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन है। हेयर रूट्स के वीक होने की वजह से हेयर फॉल हो, फोरहेड पे दाने हो, स्किन ड्राई एंड स्केली हो, पसीना और गीलापन की वजह से सिम्टम्स बढ़ जाएं एंड ठंडे पानी से नहाने से आराम मिले, तो ऐसे सिम्टम्स हो अगर पेशेंट को, उसमें उसको सेपिया प्रिस्क्राइब करने से सिम्टम्स बहुत ही जल्दी सबसाइड हो जाते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक इचिंग एंड बर्निंग को ठीक करने में सल्फर बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अनहेल्दी, ड्राई एंड स्केली स्किन हो, खुजली बहुत ज़्यादा होती है एंड स्क्रैच करने के बाद जलन और खुजली बढ़ जाती है, इवन वॉश करने के बाद भी खुजली और जलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्किन पे छोटे छोटे लाल कलर के दाने हों या लाइट ब्राउन कलर के चकत्ते हों, रात के टाइम पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाती है एंड ड्राई वार्म वेदर में उसे सिम्टम्स में बहुत आराम मिलता है, तो ऐसे पेशेंट को सल्फर की ज़रूरत होती है। उसे सल्फर दिया जाए तो उसके सिम्टम्स बहुत ही जल्दी सबसाइड हो जाएंगे। देन वी हैव आर्सेनिकम एल्बम। स्काल्प पर इचिंग बहुत ज़्यादा हो एंड रात के समय खुजली और जलन बढ़ जाए, स्काल्प बहुत सेंसिटिव हो, ड्राई एंड रफ फील हो, स्किन पे अल्सर्स हो एंड डिस्चार्ज हो उससे, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता हो, स्टीम प्रोस्टेशन हो एंड एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो, बर्निंग पेन हो जो कि कोल्ड थिंग्स के कांटेक्ट में आने से बढ़ जाए एंड गर्म सेक से या गर्म चीज़ों से पेशेंट को आराम मिलता है, हेड रेज रखने में मीन्स सर को थोड़ा ऊपर रखने में पेशेंट को बहुत ही आराम महसूस होता है, तो ये सारे सिम्टम्स में आर्सेनिकम एल्बम इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं।
इसके अलावा वी हैव मिजेरियम, कैलकेरिया कार्ब, कैंथेरिस, कालीम्यूर, कालीसल्फ, लाइकोपोडियम, थूजा एंड इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे प्रिस्क्राइब की जाती हैं, इसलिए आप कभी भी खुद से कोई भी मेडिसिन कंज्यूम नहीं करें। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। अगर आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ रही है तो एक बार आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन खाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।